नेक्स्ट है बहुपद। वह व्यंजक जिसमें चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो। वे व्यंजक जिसमें चर राशि का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे 5x², इसमें चर राशि जो हमारा x है उसका घात क्या है, 2 है। 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 ... अनंत, ये सभी हमारा पूर्ण संख्या है। तो वह व्यंजक जिसमें चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे 6x+2, इसमें देखिए चर राशि हमारा क्या है, x है, और इस x का घात कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो 1 क्या है, 1 तो हमारा पूर्ण संख्या है, और तो इसलिए यह हमारा क्या है, बहुपद है। उसी तरह 3x³ + 5, x का जो घात है वो क्या है, 3 है, और 3 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त है कि चर राशि का जो घात होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर आप कहिएगा 2x⁻² + 3, क्या यह बहुपद है, बताइए, क्या यह बहुपद है? तो नहीं है, क्योंकि इसमें चर राशि जो x है उसका घात -2 है, और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। उसी तरह अगर x के पावर हम √x + 3 कहें, क्या यह बहुपद है? तो चलिए देखते हैं। x का जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इसका पावर 1/2 हो जाता है, 1/2 + 3। अब x का जो पावर 1/2 हो गया हमारा, क्या यह 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा। तो आपने क्या समझा कि बहुपद होने के लिए एक शर्त है कि चर राशि का जो घात होना चाहिए वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? तो रैखिक बहुपद, मेनली आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ना है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो चलिए बारी बारी से अब हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको और आगे हम लोग फिर से समझते हैं। सबसे पहला है रैखिक बहुपद। समझिएगा रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद, ठीक, देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। समझिएगा, वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 होगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, देखिएगा, ax + b, ये है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। एग्जाम्पल समझिए, 2x + 3, इसमें अगर हम देखें तो ये 2 के साथ जो हमारा x चर राशि है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना है, 1 है, यानी ये जो हमारा बहुपद है यह हमारा बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद है। उसी तरह 3x + 5, ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर राशि का जो घात है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 1 है। तो हमने क्या बताया आपको, जिस राशि का जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी अपना क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b, इसको याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना द्विघात बहुपद। भाई देखिएगा ठीक से, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है समझिएगा, वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वह बहुपद, लिख देते हैं, वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात
दो हो वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप समझिए क्या होता है। इसका व्यापक रूप समझिए, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये है अपना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यानी x² के साथ जो गुना में रहता है, यानी x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b होता है और c हमारा अचर पद होता है। c क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक, तो हमने क्या समझा? द्विघात बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे c क्या होता है? अचर पद होता है। अब द्विघात बहुपद है तो इसका जब हम मूल निकालते हैं तो द्विघात बहुपद का 2 मूल निकलता है। रैखिक बहुपद का अगर आप मूल निकालें तो इसका केवल 1 मूल निकलेगा। रैखिक बहुपद का 1 मूल होता है, और अगर हम द्विघात बहुपद का मूल निकालें तो इसके 2 मूल होते हैं। कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं। दोनों का नाम होता है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। जब आप किसी द्विघात बहुपद को सॉल्व करिएगा तो उसके 2 मूल निकलेंगे। x का 2 मान निकलेगा, जिसमें एक का मान रखेंगे अल्फा और दूसरे का मान बीटा। ठीक है। अब अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन होता है। अल्फा बीटा यानी द्विघात बहुपद का मूल और इसके गुणांक के बीच में एक रिलेशन होता है। तो चलिए उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर समझिए किसी द्विघात बहुपद का 2 मूल निकला, अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर आप इस दोनों मूल को जोड़ेंगे, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, तो वह होगा -b/a। समझिएगा कैसे, देखिएगा। अगर दोनों मूल को हम जोड़े तो b क्या है? x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक, अगर आपको कोई बहुपद दे दिया गया हो और उसमें बोला जाए कि इसके दोनों मूलों का योग ज्ञात करिए, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? दोनों के मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं बिना उसको सॉल्व किए। ठीक है, -b/a यानी x का जो गुणांक है वो और x² का जो गुणांक है वो, उन दोनों का जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट आकर निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगर कहा जाए कि इन दोनों मूल को आप गुना करिए, यानी अल्फा इंटू बीटा करिए, तब क्या करेंगे? तो c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c क्या है हमारा? c क्या है? अचर पद। c हमारा क्या है? अचर पद बटा a क्या है? a हमारा x² का गुणांक है बटा x² का गुणांक। ठीक, तो आपने क्या समझा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, आगे इसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का आप एक उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और चलिए देखिए 2x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक, अगर हम आपसे पूछे इसमें a कितना है, तो x² का जो गुणांक होता है भैया वो हमारा a होता है, तो a क्या है हमारा? 2। अगर हम आपसे पूछे कि b कितना है, तो x का जो गुणांक होता है वो हमारा b होता है, तो b बराबर कितना हो गया? 3। x के साथ गुना में क्या है? 3 है ना, तो b हमारा 3 हो गया। अगर हम पूछे अचर पद यानी c बराबर क्या है? तो c हमारा क्या है? 4 है। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद था, और द्विघात बहुपद के दोनों मूल और उसके गुणांक के बीच में जो रिलेशन है उसको आपने देखा। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। तो देखिएगा भाई, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। त्रिघात बहुपद बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें क्या होता है समझिए। त्रिघात बहुपद जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा,
त्रिघात बहुपद, यानी वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तब हम उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या लिखेंगे, वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात, ज़्यादा से ज़्यादा पावर, अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या हो, 3 हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, देखिएगा, व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये है अपना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अच्छा, आपको एक बात दिख रहा है कि जितना घात है ना उससे एक ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो उतना पद है। त्रिघात है लेकिन इसमें पद कितना है, 1 2 3 4, 4 पद है, ठीक है, लेकिन इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। बताइए तो चर राशि जो ये x है हमारा, इस x पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर पहले इधर से देखते हैं, इस पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 है, तो ये अपना त्रिघात बहुपद है। अब भैया बताइए, त्रिघात बहुपद के कितने मूल निकलेंगे, द्विघात बहुपद के 2 मूल निकलते थे, अल्फा और बीटा, तो त्रिघात बहुपद के कितने मूल निकलेंगे, 3 मूल निकलेंगे। कौन कौन होंगे, लिख लेते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 मूल होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने मूल होते हैं, 3 मूल होते हैं। एक का नाम रखते हैं अल्फा, एक का नाम रखते हैं बीटा, और एक का नाम रखते हैं गामा। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब इसके तीनों मूल और इसके गुणांकों, मतलब चर राशि के गुणांकों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे गौर से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इसके तीनों मूल को जब हम जोड़ेंगे, अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में आपको इसके तीनों मूल को का योग निकालिए, तो डायरेक्ट आप उस बहुपद से -b/a कर दीजिएगा और आपका क्या आ जाएगा, तीनों मूल का योगफल निकल के आ जाएगा। b क्या है, b क्या है, यहाँ पे देखिए भैया, पिछला में था द्विघात बहुपद में b क्या था, x का गुणांक था, और यहाँ पे b क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बटा a क्या है, a x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। ठीक, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जब हम करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, -d/a, -d/a। भैया d क्या है, d हमारा देखिए तो अचर पद है, d क्या है, अचर पद है, तो क्या लिखेंगे, अचर पद बटा a क्या है, x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। ठीक, तो इसके तीनों मूल का योगफल डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं -b/a से, और तीनों मूल का गुणनफल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं -d/a से। अब एक और संबंध है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। अगर ऐसा निकालने के लिए आपको बोला जाए कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान निकालिए, तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा c/a। c क्या है, c उसमें था द्विघात बहुपद में, c अचर पद था, बल्कि यहाँ c क्या है, यहाँ x का गुणांक है। c क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक बटा a क्या है, a क्या है अपना x क्यूब का गुणांक। क्या है, x क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो मैंने आपको ये बहुपद चैप्टर का जो भी थ्योरी है उसको इसमें कंप्लीट करने का कोशिश किया है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अच्छा लगा है तो ठीक है।